हेलो गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ हैवी हैंडवर्क का शूट, जिसमें इनर इसमें किस तरह से अटैच करना है, जिसमें हमें लगता है कि हमारी सुई टूट सकती है, उसके चांस ज़्यादा रहते हैं सुई टूटने के। तो उसमें इनर को किस तरह से हमें अटैच करना है, ये मैंने कटिंग कर ली है इनर की भी और जो हमारा मेन फाइबर है उसकी भी। तो ये देखिए, इसे मैं पहले उल्टा ऐसे बिछा लेती हूँ। उल्टा ये पूरा हैवी सूट है पार्टी वेयर। इस पर किस तरह से हमें इनर अटैच करना वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये हमारा कपड़ा बिछिया है। अब इसके ऊपर जो हमने इनर की कटिंग की थी उसको बिछा लेंगे यहाँ पे। इस तरह से इनर को इसके ऊपर बिछा लेंगे। जिस तरह से मैं बताऊंगी इस तरह से मशीन पे जाने से पहले हमारा इनर अटैच हो जाएगा। मैं आल पिन से नहीं बताऊंगी, मैं इस तरह से बड़ी सुई में धागा डाल लेती हूँ। और इसमें जैसे ये ज़्यादा फिसलना कपड़ा है, जॉर्जेट का है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये इसे मैं इनर को अटैच कर दूंगी। मैं अलग धागा दिखा रही हूँ ताकि आपको अलग से दिखाई दे। तो यहाँ से अटैच करते चले जाएंगे हम इनर को इस तरह से। इनर को अटैच कर लेंगे हम। हाथ से ही हो जाएगा हमारा इनर अटैच। हैवी हैंडवर्क का शूट है ये, इसमें सुई टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और इस तरह से हम बिछा के अगर इनर को इस पर अटैच करेंगे तो कहीं से छोटा बड़ा भी नहीं होगा। इसी तरह से हमें अटैच करना है। और यहाँ पे इस तरह से, जैसे ये हमारा इस साइड में 4 इंच का गैप है तो उस साइड भी 4 इंच का गैप होना चाहिए। ये गैप भी देखना, ये नहीं हो कि ये कॉर्नर निकला हुआ है और वो वाला कॉर्नर ऊपर चढ़ा हुआ है। इस चीज़ का हमें पूरा ध्यान रखना। अच्छे से बिछा लेना इनर कपड़े के ऊपर। और इस तरह से ज़्यादा छोटे टाके भी नहीं लेने, बड़े बड़े टाके लेकर हम इस तरह से इनर को अटैच कर देंगे इसमें। हल्के हाथ से धागे को खींचना है ताकि सिलवट ना पड़े। और पूरे इनर को इसी तरह से अटैच करते चले जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद एक लॉक लगा देंगे इसमें ताकि ये धागा हमारा खुले नहीं। ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से लॉक लगा देना है इस तरह से। अब ये हम शोल्डर अटैच कर लेंगे इसके। इसी तरह से करेंगे शोल्डर को भी अटैच। यहाँ से टाके लगाते हुए जाएंगे। दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ते हुए शोल्डर को अटैच कर लेंगे। एक साइड से हमारा अटैच हो गया। अब हम इस शोल्डर से को अटैच कर लेंगे इससे। यहाँ से इस तरह से
ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ। हम तो फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं, कपड़े को अटैच कर लेते हैं इनर को, हैवी हैंड वर्क वाले कपड़े को भी मशीन पर जाकर अटैच कर लेते हैं इनर को। लेकिन जो बिगिनर्स है उनसे ये अटैच नहीं हो पाता, तो उनके लिए ये वीडियो बनाई कि वो इस ट्रिक से इनर को अटैच कर सकते हैं आसानी से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से अटैच कर लेंगे दोनों साइड से। आल पिन से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन आल पिन से भी अटैच करेंगे फिर मशीन पे जाके सिलाई का झंझट हो जाएगा, फिर सिलाई करनी पड़ेगी। इस तरह से भी आगे अगर हम यहाँ से कच्चा कर लेंगे तो फिर हमें मशीन पर कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी पूरा सील देंगे हम ऐसे ही टाके लगा के। कपड़े को हिलने नहीं देना है, बिल्कुल बराबर रखना है दोनों कपड़ों को, इनर वाले कपड़े को भी और जो हमारे सूट का कपड़ा है उसको भी, दोनों को। ये मैंने सफ़ेद धागे से अटैच करके दिखाया ताकि आप लोगों को अलग से दिखे कि टाके कितने बड़े लिए हैं मैंने। बाद में इनको निकाल भी सकते हैं अगर आप निकलना चाहे तो, पूरा सूट सिलने के बाद। या अंदर कुछ दिखाई भी नहीं देगा, निकालो मत निकालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरलॉक हो जाएगी फिर। तो बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल वीडियो है ये, इसी तरह से अटैच करें। इसमें ज़्यादा वर्क है जिसमें हमारी सुई टूटने का डर रहता है। लास्ट में इसी तरह से लॉक कर देंगे जैसे पहले वाला हमने लॉक किया था, और धागे को काट देंगे इस तरह से। भी हमारा इनर अटैच हो गया है पूरा, ये देखिए कोई जोड़ नहीं, कुछ नहीं इसमें, ना ही कहीं से छोटा बड़ा है। ये इस कपड़े का भी ध्यान रखना है, यहाँ से 5 इंच हो तो इधर से 5 इंच ही होना चाहिए। ये नहीं है कि कॉर्नर निकल जाए कहीं से, पूरा पूरा ध्यान रखना हमें। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम बाजू अटैच करेंगे स्लीव्स अपनी, तब किस तरह से अटैच करना वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें बिगिनर्स सुई तोड़ देते हैं बार बार में। वो किस तरह से अटैच करेंगे और कैसे इस पर गला बनेगा। तो चलिए चलते हैं मशीन पे। बैक वाले को हम मशीन पर अटैच कर लेंगे क्योंकि उसमें कोई वर्क नहीं है, आसानी से अटैच हो जाएगा वो मशीन पर ही। ये हमारा बैक वाला पल्ला है, अब इसमें इनर अटैच कर देंगे हम। ये हमारा मेन कपड़ा है सूट वाला, और ये है हमारा इनर, ये हमारा इनर है। अब सबसे पहले इनके शोल्डर्स को सील लेंगे, कच्चा करेंगे मोटा बखिया करके, कच्चा करना हमें। इस तरह से इनको सील लेंगे। अब यहाँ से सिलाई करेंगे हम, जो हमारी फिटिंग की सिलाई होती है उधर से इनर को अटैच करेंगे। दोनों कपड़े बराबर होने चाहिए। सेंटर में मैंने सिलाई लगा ली है ताकि जो भी कपड़ा छोटा बड़ा हो वो निकल जाए। तो इस तरह से इनर को अटैच कर देंगे इस पर। आगे का पटक जो है हैंड वर्क का था, वो इसलिए मैंने सुई धागे से बताया है क्योंकि बिगिनर्स है तो मशीन पर आते हैं, कपड़ा चलता रहता है, इधर उधर खिसकेगा तो सूट खराब हो जाता है, इसलिए उसको नीचे ही अटैच करना। और इसको
इसको भी नीचे अटैच करना चाहे तो कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो जिस तरह से उसी तरह से आप अटैच कर ले, आपका सूट खराब नहीं होगा। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से अटैच कर देंगे। फिटिंग की सिलाई की यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह दोनों कपड़ों को बराबर, और इस तरह से बिछा के शोल्डर्स को बाद में अटैच करेंगे, झोल वगैरह वो निकल जाएगा इस तरह। अब हम जो शोल्डर्स के साइड से इनर है उसे अटैच करेंगे इस तरह से, दोनों को बराबर करते हुए। दूसरी साइड का भी इसी तरह से अटैच कर लेना है। आसानी से अटैच हो जाता है इस तरह से। कई बार बिगिनर्स क्या करते हैं, सिंपल सूट तो सिल लेते हैं लेकिन इनर के सूट सिलने में हिचकिचाहट होती है। अगर वो इस तरह से सुई धागे से इनर को अटैच करेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि इनर अटैच होने के बाद तो आसानी से सूट सिल जाएगा। तो जिस तरह से मैंने बताया, आराम से फर्श में बिछाओ, नीचे काउंटर पे बिछाओ, सुई धागे से इनर को अटैच करो, तो फिर पूरा सूट अपना जो भी आगे का प्रोसेस है गला वगैरह लगाना वो करो। अभी गला किस तरह से रेडी करना वो मैं दिखा रही हूँ आपको। पहले तो इसके सेंटर में हम सिलाई लगा देंगे, एक कच्चा कर देंगे इस तरह से, ताकि ये इधर उधर ना खिसके। इस तरह से अब हमें क्या करना है, यहाँ जो हमारा ये हैवी हैंड वर्क है, यहाँ पे इसके यहाँ पास में इधर से सिलाई लगानी है हमें, मीडियम सिलाई, ना ज़्यादा बारीक ना मोटी। यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। पूरे गले की शेप में इसी तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। इसमें अलग से गला नहीं लगाएंगे हम, इसी से हमारा गला पूरा रेडी हो जाएगा, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से धीरे धीरे सिलाई लगानी है, हमारी सुई का ध्यान रखना है कि हमारी सुई ना टूटे। बिल्कुल इस तरह से शेप देते हुए बिल्कुल धीरे धीरे करना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो सुई टूटेगी ही,
वह उसमें फिर हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। इस तरह से गोलाई देते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। हमारी सिलाई ऑलमोस्ट पूरी हो गई है। पेशेंस रखना है, आराम से लगानी है, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है सिलाई यहाँ पे इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आधा आधा इंच छोड़ के आधा आधा इंच छोड़ के यहाँ से कटिंग कर देनी है पूरे में गोलाई में। इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसकी, आधा इंच छोड़ के ऐसे कटिंग कर लेंगे इसकी इस तरह से। तो कटिंग हमारी हो गई। हमें क्या करना, हमें ये दोनों कपड़े, इनर वाला कपड़ा भी और ये कपड़ा भी, दोनों कपड़ों को अंदर के साइड फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए, इसको अंदर और इसको दोनों को अंदर के साइड फोल्ड करके किनारे से सिलाई लगाते चले जाएंगे। इस तरह से किनारे से सिलाई लगा लेंगे इसके पूरे में। अब ये देखिए हमारा गला पूरा रेडी हो गया है, बिल्कुल अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप पीछे के गले को रेडी कर लेंगे। हम पहले कपड़े पर रेडी करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया किस तरह से रेडी करना है, उसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये मैं इनर के कपड़े पे अटैच कर रही हूँ क्योंकि सूट का कपड़ा हमारा बचा नहीं था, तो इस तरह से हम गले को अटैच कर लेंगे। ये मैंने सेंटर करके 3-3 इंच के निशान लगा दिए हैं। अब यहाँ से पहले कच्चा कर लेंगे हम इस तरह से। गोलाई में सेप देते हुए बिल्कुल यहाँ पे ये छोटा बड़ा, इस तरह से छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल कपड़े के बराबर होना चाहिए। अगर ये छोटा बड़ा हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका गला ठीक तरह से अटैच नहीं हुआ। और ये आपके 3 के निशान पर अगर बराबर आए बिल्कुल कपड़ा, जैसे मेरा बिल्कुल इक्वल आया है, तो समझ लेना आपका गला ठीक है। और ये ज़रा सा भी छोटा बड़ा हो गया, कपड़ा बड़ा हो जाए या ये गला आगे निकल आए, तो समझ लेना आपका गला टेढ़ा लगा है। इस तरह से दोनों बराबर होने चाहिए, कपड़ा भी और हमारा गला भी इस तरह से। अब यहाँ से 1.25 इंच छोड़ के हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। और इसको बुकरम के गले के ऊपर फोल्ड कर लेंगे, अपने कच्चा कर लेंगे इसको भी इस तरह से चिमटी देते हैं।
गले को रेडी करना है। पहले वीडियो में भी मैंने डाल दिया है कि किस तरह से कपड़े पर गले को अटैच करना है और फिर किस तरह से कमीज पर अटैच करना है। अपना पूरी वीडियो में देखते तो पता नहीं चलता। इस तरह से रेडी करते हैं। अब इसको अपने बैक के पल्ले पे लगाएंगे। हमें कमीज का इस तरह से फोल्ड करके सेंटर कर लेना अपने सूट का और यहाँ पे कट लगा लेंगे। आप भी कट ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना, बिल्कुल छोटा सा लगाना है, या फिर निशान लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। छोटा सा कट लगाए, बाद में तो बीच का कपड़ा कटना ही है, लेकिन कट छोटा सा लगाना। अगर बड़ा लगाएंगे तो झोल आ जाएगा। और फिर इस तरह से बिछा लेना है आपको। और जिस तरह से पहले लगाया था 3-3 इंच के निशान, 3.25 इंच के 3 इंच के हमें यहाँ पे लगा लेने हैं दोनों साइड, इस कट से लेके यहाँ से इस तरह से। और फिर अपने गले को लेकर, गले में भी हमने सेंटर का कट लगा लिया और कट से कट को मिलाना है सेंटर का। और जो 3 का निशान है उस पर हमें अपना गला लगाना है इस तरह से। और अब इसके ऊपर इसको सील लेना है। अगर आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर देते हो तो हमें क्या करना है, पहले ये कट से कट मिला के यहाँ पे कच्चा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से अपने ये कच्चा मैंने कर लिया है, यहाँ से अब इधर से गोलाई में सिलाई लगा देंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। इस तरह से ये सेंटर का निशान लगा है। बिल्कुल गोलाई में सेक देते हुए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना गले को। इस तरह से पूरी सिलाई लगा ली है। और गाइस वीडियो को काट के मत देखा करो, पूरी देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से पूरा सूट सिलेगा। काट के देखते हो तो आधा समझ में आता है, आधा नहीं। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, पूरा समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। इस तरह से हमारा अटैच हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देंगे, जो अंदर वाले की एक पैर का या आधा इंच का छोड़ के इस तरह से कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हमें छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि इसको अंदर के साइड हम फोल्ड करेंगे बैक साइड, तो ये झोल नहीं आएगा हमारा गले में। इस तरह से ये कटिंग कर लिया और कट हमारे लग गए हैं। अब क्या करना, हमें पहले लेना अपना फ्रंट का पल्ला, इस तरह से बिछा लेना मशीन पे सीधा ऊपर। और फिर जो हमारा बैक पल्ला है उसको इसके ऊपर उल्टा रखना हमें, जैसे ये हमारा इसका उल्टा ऊपर। इस तरह से दोनों के शोल्डर्स पकड़ लेने, ये कंधे यहाँ से इन दोनों के। और हमें क्या करना है, जो हमारा जो फ्रंट वाला पल्ला है उसको, जो बुकरम है हमारा एक गला है, इसके यहाँ पे जो हमारी सिलाई है यहाँ सिलाई के पास लगाना इस तरह से। और जो हमारी बुकरम है उसको इस पे फोल्ड कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ से आधा इंच का गैप देते हुए सिलाई कर देंगे हम। और आराम से ही सिलना है क्योंकि यहाँ पे मोतियों का काम है, हमारी सुई टूटने का डर है। बिल्कुल धीरे धीरे हमें सिलना है इस तरह से, बिल्कुल आराम से। क्योंकि हैवी हैंडवर्क का हमारा सूट है, सुई टूट ना जाए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो सुई टूटेगी हमारी। बिल्कुल आराम से हमें इसको
शोल्डर्स को सील देना इस तरह से। ये देखिए एक साइड के कंधे हमारे जॉइंट हो गए हैं, अब दूसरी साइड के भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा जो आगे वाला कपड़ा है इसको पीछे वाले के गले के यहाँ पे पास लगाएंगे, और जो बुकरम को छोड़ के जो हमारी सिलाई है, और ये जो बुकरम है हमारा जो गला अटैच किया है, इसको हम अपने आगे वाले फ्रंट के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। और उसी तरह से आराम आराम से सिलाई अटैच करनी है, हमें लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी। ये हमारे कंधे ज्वाइंट हो गए दोनों। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से ज्वाइंट हुए हैं, और ये हैंडवर्क का पूरा काम था यहाँ पे। लेकिन अगर आराम से आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, धीरे धीरे करना हमें। जल्दबाजी में सुई ज़रूर टूटेगी, क्योंकि ये जो मुकेश है हमारी मोती सी ये आ जाते, कहीं पर शीशे का वर्क है, ये पाइप है हमारे मोती वर्क है, तो सुई ज़रूर टूट जाएगी। इस तरह से आराम से अटैच करेंगे। अब अपने जो बैक का गला है उसकी कच्चा कर लेंगे उसका। इसका कच्चा हमें कंधे जोड़ने के बाद ही करना है, पहले नहीं करना। और इस तरह से कंधे ज्वाइन करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग से, इस तरह से फिनिशिंग आएगी सूट में। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़े बराबर पकड़ के फिटिंग की सिलाई को लगा लेना इस तरह से। अब यहाँ से मशीन को घुमा लेंगे बैक, और 1 इंच तक तो इस सिलाई के ऊपर लेके जाएंगे, और उसके बाद दोनों सिलाइयों को अलग कर देंगे। एक पंजे का गैप देते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, एक पंजे का गैप देके बाहर की साइड सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। यहाँ पे आके मिला देनी है उसी सिलाई पे, और लॉक कर देंगे अपनी सिलाई पे, लॉक कर देंगे। अब दूसरे साइड की भी इसी तरह लगा लेंगे। यहाँ से लॉक करेंगे पहले, फिर आगे सिलाई लगाएंगे। ये मैंने ऑल पिन लगाई थी, इनको निकाल देंगे।
ये हिप के निशान पे आने के बाद यहाँ पे लॉक कर देंगे सिलाई को इस तरह से, और वापस घुमा लेंगे जैसे पहले घुमाई थी, और 1 इंच इसके ऊपर चला के उसके बाद दोनों सिलाइयों को अलग कर देंगे। इस तरह से, और नीचे का कर लेंगे कच्चा। जो बैक का है उसको तो मशीन पर ही कच्चा कर लूँगी मैं, और जो हमारा फ्रंट का है इस पर, जैसे इसमें पीछे ये हमारा हैंड वर्क आया हुआ है, तो इसको भी मैं बड़ी सुई से ही कच्चा करूँगी। इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करके, इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे यहाँ रख लेंगे, और यहाँ से ही सुई से कच्चा करते चले जाएंगे। बड़ी सुई में धागा डाल के कच्चा कर देंगे इस पर। अब ये हमारा जो बैक का पल्ला है इसकी लेंथ कम रह गई है, तो हम इसमें ये 2 इंच की पट्टी अटैच कर देंगे और इसको अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये हमारा जो अटैच किया है एक्स्ट्रा कपड़ा ये पूरा अंदर चला जाएगा, तो पाई हो जाएगा। इसको ये पट्टी हमारी अटैच हो गई है। अब इसको हम उल्टे साइड फोल्ड कर देंगे और कच्चा करेंगे। इसका कच्चा कर देंगे। अगर हमारा बैक पल्ला छोटा रह जाए तो इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से 2-2.5 इंच की जितनी भी हमारी लेंथ कम है पट्टी अटैच करके फोल्ड कर सकते हैं अंदर के साइड। बिगिनर्स घबरा जाते हैं, ये सोचते कि अब ये क्या हो गया, पूरा सूट ही ख़राब हो गया। तो इस तरह से पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। पूरा अटैच हो। अब गाइस सूट तो हमारा पूरा हैवी है और स्लीव्स बिल्कुल हमारी प्लेन निकली है, तो स्लीव में भी थोड़ा लेस लगा के हम ये समोसा लेस लगा के डिज़ाइन डाल देंगे ताकि थोड़ा सूट का गेटअप आ जाए। अब सूट तो इतना हैवी हो गया, हमारा स्लीव पूरी प्लेन है, तो उसमें किस फ्रिल वाली स्लीव मैंने बनाई है, तो इसमें किस तरह से मैं समोसा लेस अटैच करूँगी वो आपको दिखाऊँगी। ये हमारी स्लीव है, इस पर हम समोसा लेस अटैच करके इसका थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा। प्लेन है ये बिल्कुल, तो किस तरह से अटैच करूँगी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लेस है मेरे पास, समोसा लेस है ये इस तरह की है कुछ। इसे अटैच करेंगे स्लीव्स पर। ये हमारी स्लीव की मोरी है और ये जो फ्रिल काटी है मैंने वो है। इसके साथ साथ ही समोसा अटैच करेंगे, ये लेस अटैच करेंगे समोसे वाली, ठीक है। एक ही सिलाई में अटैच कर देंगे हम इसको ताकि दोबारा सिलाई लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। पहले इस तरह से इसको दबा देंगे इस तरह। अब ये जो हमारी फ्रिल है इसका सीधा भाग ऊपर करके इसके ऊपर इस तरह से ऐसे 1/2 इंच की फोल्ड कर देंगे पहले, और इस लेस के ऊपर रख देंगे इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके पहले ही रख देंगे और दबा देंगे। पक्की सिलाई लगानी है, कच्चा नहीं करना है।
बस अब इस तरह से ये आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए हमें और इसको आधा इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रख के लैस लगा लेंगे। इसको ऐसे रखेंगे, बिल्कुल सिंपल बाजू भी बहुत सुंदर लगेगी। इस तरह से लगा देंगे इसके ऊपर। पूरी स्लीव पर इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी स्लीव का डिजाइन होगा। ये देखिए हमारी फ्रिल अटैच हो गई है और ये बीच में हमने ये लेस लगा दी समोसे वाली, बहुत सुंदर लग रही है। और सिंपल बाजू को आप इस तरह से फ्रिल लगा के और फिर ये लेस लगा के डिजाइन डाल सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। अब बाजू की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे 5.5 इंच आगे की मोहरी गोलाई हमारी 5 इंच की है, तो ऊपर जो कोने से ऊपर की गोलाई होती है वो हमारी 5.5 इंच की होती है। इस तरह से यहाँ से ये अपना सूट पकड़ेंगे और इस तरह से खींच के यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ये जो हमारी शोल्डर की सिलाई की है हमने, ये शोल्डर की सिलाई की है, इसको यहाँ पे रखेंगे स्लीव के यहाँ पे, यहाँ इस तरह से यहाँ पे रख के और इसको इस तरह से खींचते हुए हम इसको खींचेंगे और बाजू को भी इस तरह से खींच लेंगे। और ये देखेंगे निशान हमारा खींचने के बाद जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ये वाली, इसका निशान यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये मैंने पहले से ही लगा दिया है, तो हमारी ये फिट बैठेगी बिल्कुल स्लीव। अब जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो इस निशान पर लेके आनी है हमें, जो है हमारा निशान है यहाँ पे। और यहाँ पे सिलाई को लॉक कर देंगे और एक पंजे का गैप देके दूसरी सिलाई लगा देंगे। हमारी रेडी हो गई है। दूसरी को भी इसी तरह से कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इस तरह से फ्रिल बनी है हमारी, इस तरह से बिल्कुल हमारे कोने के ऊपर अटैच हो जाएगी ऐसे।
और ये डिज़ाइन हमारा कोनी के ऊपर आ जाएगा, बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से सिंपल थे ये बिल्कुल, और इस तरह से डिज़ाइन डाल लेंगे। सूट हैवी था हमारा तो गेटअप अच्छा आएगा स्लीव से, फ्रिल वाली से। एक स्लीव हमारी रेडी हो गई, अब दूसरी को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। सीधी है, इसको उल्टी साइड ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और ये जो हमारी लैस लगाई है इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, और फिर यहाँ से नीचे से अपनी इधर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे लगाएंगे गोलाई 5.5 इंच की, जो हमारी कोनी की ऊपर की गोलाई है बाजू की फिटिंग की 5.5 इंच। यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान है इस तरह से। अब इस बाजू में भी हमें उस तरह से ही करना है, खींच के ऐसे रखेंगे। और इसी तरह से इसको भी खींच लेंगे जैसे वो खींची थी पहले वाली बाजू। ये यहाँ पे रखेंगे हमारे जो कंधे के जॉइंट है, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे कंधे के जॉइंट को और स्लीव को। और जो हमारी ये फिटिंग कहाँ तक करनी है इस तरह से इसको खींचेंगे, ये खींचनी है। और ये बाजू भी खींचनी है और यहाँ तक निशान लग जाएगा फिर हमारा इस तरह से खींच के। अब ये जो निशान लगाया है मैंने, इस निशान पे जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो आएगी। यहाँ पे लॉक कर लेंगे, दोबारा एक पंजे का गैप देकर दूसरी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी लॉक कर देंगे इस तरह से। एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा है उसको एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी स्लीव को अटैच किस तरह से करना है। तो गाइस हमें क्या करना है, अपना जैसे ये सूट पूरा बिछा लिया, मैं बिगिनर्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि किस तरह से अटैच करनी है हमें स्लीव। ये जैसे हमारा फ्रंट पल्ला ऊपर है और ये हमारी मुड्डे की जो गहराई है, शोल्डर्स की बोलते हैं, और ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव में भी इसी तरह से हमने गहराई दी हुई है। तो जो गहराई वाली है, जैसे इसके ऊपर की गहराई है इस पल्ले की और इसके भी ऊपर की गहराई है इस पल्ले की, तो ये स्लीव इसकी है और ये वाली स्लीव इसकी है। बिगनर्स यही गलती करते हैं, वो स्लीव को उल्ट पुल्ट कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। ये हमारी स्लीव इसकी है, इसकी दोनों की छटाई हुई है दोनों की, और इस स्लीव की भी छटाई हुई है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, पिन ले लेनी है, आल पिन। ये इस तरह से हम पिन ले लेंगे और क्या करेंगे, पहले इस स्लीव को, ये सूट हमारा उल्टा रहेगा और स्लीव को कर लेंगे सीधा इस तरह से। इसको सीधा करके यहाँ पे आर्म होल के जो ये होल है इसमें डालना है सीधा करके। और जो ये सिलाई है बाजू की सिलाई और ये इसकी सिलाई दोनों को मिला लेंगे इस तरह से। अब ये बाजू इसकी होगी, हमें पता है ये इसकी बाजू है, यहाँ पे इन दोनों की सिलाई को इस तरह से। और जो हमारा जो फिटिंग के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस कपड़े को पीछे की साइड फोल्ड करना, ना कि आगे की साइड। आगे की साइड करेंगे तो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। बाजू का भी कपड़ा पीछे की साइड फोल्ड करना है और इसका भी दोनों का पीछे की साइड फोल्ड करना है। इस तरह से दोनों को फोल्ड कर देंगे हम और यहाँ पे सेफ्टी भी लगा देंगे, पालपिन सॉरी, इन दोनों को लगा देंगे इस तरह से।
ये देखिए हमारी बिल्कुल फिट बैठी है बाजू, बिल्कुल छोटी बड़ी नहीं है। ये देखिए आर्म बिल्कुल ओके बैठ रही है, कोई चुनौती नहीं इसमें। ठीक है, अब ये सिर्फ आप फिर जो ये जगह जगह पे अटैच कर देंगे इस तरह से यहाँ पे, और एक लगा देंगे कंधे के जॉइंट पर इस तरह से। ये एक बाजू हमारी अटैच होगी है, अब दूसरी को भी इसी तरह। अब ये हमारी सिलाई कर लेंगे बाद में, ये अटैच होगी तो ये हमारी बाजू इसकी है। अब इस बाजू को लेना है तो इसको भी इसी तरह से पहले करना सीधा। इस तरह से अगर आप बाजू अटैच करेंगे तो बहुत अच्छी तरह अटैच होगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बाजू कई बार अदली बदली हो जाती है, ये बाजू इधर चली जाती है और ये इधर लगा देते हैं, बिगनर्स को पता नहीं होता तो पूरे सूट में बैक में खिंचाव नहीं लगता है और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनसे ये गलती हुई है। तो इस तरह से अटैच करेंगे। अपने हाथ में डाल ले बाजू को सीधा करके इस तरह से जैसे मैंने डाला है, और फिर इसी तरह से आर्म होल में डाल देंगे ऐसे। हाथ को निकाल लेंगे और जो ये है इस तरह से इसकी बाजू की सिलाई और इसकी सिलाई दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कर लेंगे पीछे फोल्ड इस तरह, और फिर इसको सील देंगे चारों तरफ से इस तरह से। चलो सिलाई करते हैं इसकी। चारों तरफ से इसी तरह से सील लेंगे, ना तो बाजू को खींचना और ना ही कमीज को नहीं खींचना। ऐसे सील देंगे गोलाई में। तो गाइस जैसे ये हैवी हैंडवर्क आ जाता है तो यहाँ पे सिलाई बिल्कुल धीरे धीरे करनी है, हमें ध्यान रखें कि हमारी सुई ना टूटे। इस तरह से यहाँ पे आके बिल्कुल आराम आराम से सिलाई करेंगे क्योंकि हैंडवर्क ज़्यादा है इसमें, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल धीरे धीरे सिलाई करते हुए जाना है। सुई का बहुत डर रहता है इसमें टूटने का, जल्दबाजी करनी नहीं है हमें, धीरे धीरे पूरी सिलाई लगा देंगे इसकी। अगर ये स्टोन हो पेस्टिंग वाले तो वो उनको उतार सकते हैं हम। इससे भी अगर ज़्यादा हैंडवर्क हो तो हम स्टोनों को उतार के और शीशे हैं उनको तोड़ देते हैं, लेकिन कटिंग नहीं करेंगे कढ़ाई की। धागा कट गया तो पूरी कढ़ाई खुल जाएगी। वो भी मैं आपको अगली स्लीव में बताऊंगी किस तरह से उतारेंगे और किस तरह से जो शीशे हैं उनको तोड़ सकते हैं। इस तरह से पूरी कंप्लीट कर देंगे सिलाई और स्लीव हमारी जुड़ गई है।
अब दूसरी साइड की स्लीव में बताऊंगी। ये पिन लगाई है, इनको निकाल लेंगे। हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा हैवी हैंड वर्क है ये, तो ये जो मुकेश है ये तो हमारी ऐसे करने से उतर जाएगी। इस तरह से उतार लेंगे, इनको उतर जाती है आराम से, कोई परेशानी नहीं होती। और क्या करना है, जो ये मोती हैं ये वाले या शीशे के हैं, ये पाइप से ये टूट जाते हैं, किस तरह से तोड़ने वो मैं आपको दिखाऊंगी। जो ये हमारी कैंची है इसका ये उल्टा भाग लेना है इस तरह ही यहाँ से, और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हम ऐसे करेंगे तो ये आसानी से टूट जाते हैं। इस तरह से धागे की कटिंग नहीं करनी है, कढ़ाई के धागे की कटिंग करके अगर हम इनको निकाल ले एक एक करके, अगर धागा खुल गया पूरे सूट की कढ़ाई खराब हो जाएगी। तो हम इस तरह से तोड़ देंगे इनको, जहाँ तक जितनी हमें ये है कि हमारा सिलाई में आएगा वहाँ तक ही, उससे ज़्यादा नहीं। आधा इंच तक, पौना इंच तक तोड़ लेंगे, उससे ज़्यादा हमारा सिलाई में आता ही नहीं है। इस तरह से तोड़ लें इनको। एक तरीका ये है, एक थोड़ा अपना ध्यान से करो, बिना तोड़े भी काम चल जाता है, और कभी इससे भी ज़्यादा वर्क आ जाता है तो तोड़ इस तरह से हम कैंची की नोक से बैक से तोड़ सकते हैं इनको। सुई नहीं टूटेगी हमारी, आसानी से स्लीव अटैच हो जाएगी फिर इस तरह से। मैं आपको ये टूटने के बाद भी दिखाऊंगी। इससे हमारी जो सिलाई है वो सिक्योर रहती है, कढ़ाई पूरी खराब नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ये देखिए, ये तोड़ने के बाद यहाँ से इस तरह से दिखाई देगी। अब बाजू को जैसे पहले वाली अटैच की थी इस तरह से अटैच कर लेंगे हम। और यह बात थी